चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक 6 से हम लोग डेटाबेस को एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग जो है 3 टाइप से कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं विजुअल बेसिक 6 को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है डीएओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सेकंड है आरडीओ, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट है एडीओ, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे हम लोग डीएओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे? हम डेटाबेस यूज़ करेंगे एक्सेस का। तो आप जो है डेटाबेस 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो है आप डायरेक्टली विजुअल बेसिक 6 आईडी से आप डायरेक्टली एक्सेस डेटाबेस बना सकते हैं, और सेकंड जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ करके डेटाबेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि विजुअल बेसिक 6.0 का आईडी का यूज़ करके डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है टूल बार में, मेनू बार में आपको दिख रहा होगा ऐड इन। यहाँ पर जाना है आपको विजुअल डेटा मैनेजर में, इसको क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिर जाना है आपको फाइल में फिर जाना है आपको न्यू। न्यू के बाद आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, डीबेस, फॉक्स प्रो, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब यहाँ पर यूज करेंगे वर्जन 7.0। ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक किया वर्जन 7.0, आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से लोकेशन में आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं इसी लोकेशन पे डेटाबेस नाम के फ़ोल्डर बना दूँगा। आप जो है जिस फ़ोल्डर में आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हो, उसी फ़ोल्डर में एक और अलग से फ़ोल्डर बना लीजिएगा डेटाबेस नाम से। उसमें जो है आप अपने प्रोजेक्ट का डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेटाबेस बनाता हूँ कॉलेज नाम से डेटाबेस बनाया, इसको सेव कर दिया मैं। ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए college.mdb, इस नाम से जो है डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया है। कहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये उसका पाथ यहाँ पर आपको शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो कॉलेज डॉट एम डी बी क्रिएट हो चुका है। तो जैसे आपको पता है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जो है टेबल्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ अभी एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट हुआ है, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है अभी। ठीक है। तो इसके अंदर आपको अगर टेबल क्रिएट करना है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको डेटाबेस विंडोज के अंदर, ब्लैंक स्पेस में आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर जो है न्यू टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू टेबल में क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, टेबल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको अपने टेबल का नाम देना है। मैं अपने टेबल का नाम देता हूँ स्टूडेंट। यह है टेबल का नाम। अब उसके बाद आपको यहाँ पर फील्ड ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। फील्ड मीन्स टेबल का कॉलम। टेबल में आप कौन कौन से कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, वो जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा ऐड फील्ड में। ऐड फील्ड को क्लिक करने पर एक नया विंडो ओपन हो रहा है, जहां पर आपको अपना कॉलम का नाम या फील्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो हम जो है जैसे एसक्यूएल में बनाए थे स्टूडेंट टेबल, उसी कॉलम को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एस नेम, स्टूडेंट नेम का एक कॉलम क्रिएट कर ले रहा हूँ। आप जो है टाइप जो है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रखिए। अब यहाँ से आप डेटा टाइप ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट रखते हैं तो जैसे आप वेरकेर टू का यूज़ करते हैं एसक्यूएल में, वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट जो है आपके कैरेक्टर और नंबर दोनों को डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रहने देता हूँ। ये आपका साइज बाय डिफ़ॉल्ट 50 है, इसको मैं वैसे रहने देता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर नेम को एडिट करना है, तो मैं यहाँ फील्ड का नाम दे दिया एस नेम, और यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए आपका एक फील्ड जो है क्रिएट हो चुका है। इसी तरह मैं अदर फील्ड को भी क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं एस आई डी डाल लेता हूँ, स्टूडेंट आई डी। तो एस नेम को यहाँ से जो भी फील्ड आप क्रिएट किए हैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आई डी का फील्ड क्रिएट करता हूँ, एस आई डी। उसके बाद एस नेम, एस एड्रेस, एस मोबाइल नंबर, और एस बी ओ पी डेट ऑफ बर्थ।
अब यहाँ से आप इसको क्लोज कीजिए विंडो को, और यहाँ पर जो है बिल्ड टेबल, इस बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका टेबल जो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसके अंदर ये कॉलम्स है, ये जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। देखिए आपका डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज डॉट एमडीबी। ठीक है, कॉलेज जो है डेटाबेस का नाम है। अब उस डेटाबेस के अंदर जो है एक टेबल क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। आप चाहो तो मल्टीपल टेबल्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुका है। इसमें कौन कौन सा कॉलम है, आप यहाँ से फील्ड में डबल क्लिक करके ये देख सकते हैं, एस आई डी, एस नेम, एस एड्रेस, एस मोबाइल नंबर और एस डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर 5 कॉलम क्रिएट किए हैं हमने। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है आपका, टेबल का नाम है, टेबल के नाम में आप डबल क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस विंडो में आप जो है ये जो फील्ड है आपके जितना भी कॉलम है उसका वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट अगर करना चाहूँ तो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा, तो उसके पहले आपको जो है ऐड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड बटन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आपका जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, एस आई डी में देता हूँ S001, नेम में देता हूँ मोहन, एड्रेस दूर, मोबाइल नंबर रेंडमली कोई भी नंबर दे दीजिए, एस डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर देखिए जितना फील्ड है सब में मैं डेटा एंटर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर अपडेट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये जो है आपके टेबल में सेव हो चुका है। ठीक है, अब फिर से एक और रो ऐड कर देते हैं, फिर से ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। अब नया वैल्यू फील्ड का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे S002। यहाँ पर अपडेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं अभी तक कितना वैल्यू डाला हूँ, 2 वैल्यू ऐड कर चुका हूँ, इंसर्ट कर चुका हूँ। एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, S003, नाम रोहन। देखिए अभी तक मैं स्टूडेंट टेबल में 3 रो जो है इंसर्ट कर चुका हूँ। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब आपको इसका वैल्यू देखना है तो आप वहीं से देख सकते थे, मैं क्लोज कर लिया। आप फिर से इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 1/3, मतलब 3 रो जो है यहाँ पर इंसर्ट कर चुके हैं, उसमें से ये पहला रो आपको दिखा रहा है। आप जैसे ही ये रो में क्लिक करेंगे आपका ये सेकेंड रो का वैल्यू है, आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये थर्ड रो का वैल्यू है। तो आपका जो टेबल है आपका जो डेटाबेस है, कॉलेज डेटाबेस है, उसके अंदर जो टेबल है वो टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर आपका 3 रो हमने इंसर्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए आपका स्टूडेंट टेबल। आप इसको चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि फाइल डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं, कौन सा फ़ोल्डर था अपना, विजुअल बेसिक 6 फ़ोल्डर है, इसके अंदर है आपका डेटाबेस फ़ोल्डर। डेटाबेस फ़ोल्डर के अंदर ये देखिए कॉलेज नाम से आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसमें डबल क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से ओपन करके भी आप देख सकते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 के आगे जो भी वर्ज़न आया है उसमें आप इसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या उसके पहले वाले वर्जन में इसको ओपन कर सकते हैं। उसके पहले आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब आप इसको ओपन कीजिए।
ये क्या बोल रहा है, ये जो है बोल रहा है कि आप जो डेटाबेस क्रिएट किए हैं वो ओल्डर वर्जन है, आप इसको नया वर्जन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, तो आप इसको कर दीजिए नो। यहाँ पर ओके कर लेते हैं। अब ये आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें आप डबल क्लिक कीजिए, स्टूडेंट टेबल यहाँ पर बना हुआ है, आप इसमें डबल क्लिक करते हैं तो ये आपका जो हमने डेटा इंसर्ट किया है, आपके स्टूडेंट टेबल में 3 रो इंसर्ट किए थे, वो 3 रो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप चेंज करते हैं तो ये जो है आपके ओरिजिनल डेटाबेस में ये रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर जो है 6 को हटा देते हैं, लास्ट से यहाँ पर 7 को हटा देते हैं, और यहाँ पर मोहन जो नेम है इसको हमने कर देते हैं मोहन कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। अब वहाँ देखते हैं विजुअल बेसिक में डेटा विजुअल डेटा मैनेजर के अंदर यहाँ पर ओपन करते हैं ओपन डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो यहाँ पर ओपन करते हैं कॉलेज डेटाबेस, इसमें डबल क्लिक कीजिए, आपका डेटाबेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए वहाँ पर जो चेंज किए वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पर जो चेंज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक जो है डेटाबेस में सेव हो रहा है, अब उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाला है, ये जो डेटाबेस क्रिएट किए हैं हम, ठीक है, उसको जो है विजुअल बेसिक के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे हम, हर एक रो में हर एक रो का जो वैल्यू है उसको टेक्स्ट बॉक्स में कैसे डिस्प्ले करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले जितना फील्ड है उतना मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर लेता हूँ। अब इसका जो है फॉर्म का फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ताकि इसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करें सभी में जो है ये रिफ्लेक्ट हो फ़ॉन्ट का साइज़। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेवल इंसर्ट कर लेता हूँ। ये है आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, इसको मैं कर लेता हूँ ऑटो साइज ट्रू। ये हो गया आपका ऑटो साइज ट्रू। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पर, कॉपी। Charge your phone. ये आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद क्या है, यहाँ से देख लेते हैं सीक्वेंस। स्टूडेंट, आप सीक्वेंस देखना जरूरी नहीं है लेकिन देख देख लेते हैं हम। स्टूडेंट नेम के बाद है आपका स्टूडेंट एड्रेस, देखिए इस तरह से हमने अपने टेबल में जितना भी कॉलम्स थे, जितना भी फील्ड थे, सबके लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डीएओ कंट्रोल का यूज़ करेंगे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटा एक्सेस मॉडल। तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट 21 कंट्रोल्स होते हैं, यहीं पर आपको मिल जाएगा डीएओ कंट्रोल। ये देखिए,
ये है आपका डेटा, जहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर उसको ड्रॉ कीजिए। हमने डेटा को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको दो प्रॉपर्टी जो है इसका चेंज करना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी है आपका डेटाबेस नेम। अब डेटाबेस नेम में हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है, कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया है, हमने कॉलेज नाम से डेटाबेस क्रिएट किया है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए कॉलेज डेटाबेस यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया। अब डेटाबेस के अंदर जो है, मैं आपको बताया था कि डेटाबेस जो है टेबल्स का कलेक्शन होता है। अब एक डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं, तो कौन से टेबल से आपको डेटा को रीड करना है वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको कहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिकॉर्ड सोर्स। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे, उस डेटाबेस में मीन्स कॉलेज डेटाबेस में कौन कौन से टेबल आप क्रिएट किए हो वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो कॉलेज डेटाबेस के अंदर हमने एक ही टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या किया, मैं डेटा के प्रॉपर्टी में गया। डेटा के प्रॉपर्टी में मैं सबसे पहले डेटाबेस का नेम सेलेक्ट किया। डेटाबेस के नेम सेलेक्ट करने के बाद उस डेटाबेस में जो जो टेबल आप क्रिएट किए हैं उसमें से कौन से टेबल से डेटा को एक्सेस करना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है रिकॉर्ड सोर्स में। रिकॉर्ड सोर्स में ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे तो जो आप टेबल क्रिएट किए हैं उस डेटाबेस के अंदर वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो उस डेटाबेस के अंदर हमने एक ही टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये दो काम करना है आपको डेटा में। अब देखिए, अब हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, डेटाबेस का नाम सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर जो टेबल था वो सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल के अंदर क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। फील्ड मीन्स कॉलम। अब कौन से कॉलम के वैल्यू को कौन से टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना है ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा। उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कर लिया। इस राइट साइड में देखिए टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जाना है डेटा सोर्स में। अब डेटा सोर्स क्या है हमारा, यहाँ पर डेटा सोर्स है डेटा वन, क्योंकि जो डेटा वन है उसको मैंने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप डेटा सोर्स में जैसे क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा डेटा वन। ठीक है, मैं अब डेटा वन में क्लिक कर लेता हूँ। अब डेटा वन जो है आपका डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको डेटा फील्ड चूज करना पड़ेगा। हमने जो डेटा डेटाबेस कौन सा चूज किया है, कॉलेज डेटाबेस। उसके अंदर टेबल कौन सा चूज किया है, स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको किस फील्ड से आपको मैप कराना है वो चीज़ यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो टेबल था स्टूडेंट, उसके अंदर हमने 5 फील्ड क्रिएट किए हैं। वो फील्ड जो है आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट आईडी के अंदर मेरे को एस आईडी को मैप करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह बाकी टेक्स्ट बॉक्स को भी आप सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है। यहाँ से डेटा सोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है डेटा फील्ड। आपका स्टूडेंट नेम को मैं एस नेम से मैप करूँगा। स्टूडेंट एड्रेस को मैं एस एड्रेस से मैप करूँगा। यहाँ से एस एड्रेस। अब उसके बाद क्या है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर को मैप करना है। स्टूडेंट मोबाइल नंबर को एस मोबाइल नंबर से मैप कर दिया। और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ को मैं मैप करूँगा एस डेट ऑफ बर्थ से। ये हो गया आपका एस डेटा बर्थ। तो सबसे पहले क्या किए हमने, सबसे पहले हमने क्रिएट किया डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हमने डेटा फिल किया। डेटा फिल किया, ये जो है अपना डेटाबेस का काम कंप्लीट हो गया। अब डेटाबेस को हमारे विजुअल बेसिक 6 से एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमने सारे लेबल्स बना दिए और उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डी ए ओ जो है ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, या इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ से जो है डेटा का जो है दो प्रॉपर्टी मैंने चेंज किया। सबसे पहले डेटा सोर्स नेम यहाँ से सेलेक्ट किया। कौन से डेटा सोर्स जो हमने डेटाबेस बनाया है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद
ये जो है उसका, उसके अंदर जो टेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड सोर्स में जाके। ठीक है। अब हर एक जो है टेक्स्ट बॉक्स है उसको हर एक फील्ड से मैप करना है, जो हमने कर लिया। अब इसको रन करते हैं। देखिए, ये है आपका पहला रो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अगर आपको नेक्स्ट रो में जाना है तो इस एरो में क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया। ठीक है। अब बैकवर्ड जाना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट रो में आने के लिए, ये है लास्ट रो में लाने के लिए, ये है फॉरवर्ड है, ये है बैकवर्ड। तो अभी जो है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो का डेटा जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं अगर इसमें क्लिक करूँगा तो जो लास्ट रो होगा हमारे टेबल में वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए लास्ट रो क्या है अपना थर्ड रो, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हमने एक्सेस डेटाबेस क्रिएट किया और उसमें जो डेटा हमने फील्ड किया है उसको जो है विजुअल बेसिक 6 में एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर आप जो भी अपडेट करेंगे वो आपके डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे S003 का अपना नेम क्या है, रोहन। तो मैं इसको कर लेता हूँ रोहन कुमार। तो क्या किया, रोहन कुमार। अब अपने डेटाबेस में जाकर देखेंगे कि ये रोहन कुमार हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, आप यहाँ पर एडिट करने के बाद इसको नेविगेट करना पड़ेगा। एक बार नेविगेट कर लिया। अब मैं आता हूँ डेटाबेस में, डेटाबेस को क्लोज कर दिया मैं। देखिए, यहाँ पर रोहन लिखे थे, अब रोहन कुमार जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, सोहन। अब मैं क्या चेंज करूंगा, इसको कर दूंगा सोहन कुमार। ये है सोहन, इसको मैं कर लेता हूँ सोहन कुमार। तो जैसे आप एडिट करोगे उसके बाद इसको फॉरवर्ड या फिर एक बार बैकवर्ड करना पड़ेगा, तभी आपका जो है डेटाबेस में ये अपडेट होगा। तो इसको फॉरवर्ड कर लेता हूँ और फिर डेटाबेस में जाकर देखता हूँ कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर जो है सोहन कुमार आपका अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। जो पहले से रो क्रिएटेड है, रो इंसर्टेड है, उसका जो वैल्यू है उसको हम एडिट कर सकते हैं। नया रो जो है इससे इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक 6 का यूज़ करके अभी हमने क्या किया, मैनुअली जो है आपके डेटाबेस में रो जो है, रो को इंसर्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और देख लेंगे इसके बारे में। अभी हमने यूज़ किया है डीएओ कंट्रोल का यूज़ किया है। नेक्स्ट में हम देख लेंगे आरडीओ का और उसके बाद एडीओ का। उसके बाद ये तीनों जैसे कंप्लीट होता है हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक का यूज़ करके आपके डेटाबेस में वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएओ कंट्रोल।